हेलो बच्चों, क्लास 10। आपको पता है, जैसे आप पीछे मेरे पास देख रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी का एक नोटिफिकेशन लगा हुआ है ऑफिशियल, जिसमें कहा है कि सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलओसी क्लास 10 सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। जो ये ऑफिशियल नोटिस है सीबीएसई की तरफ से जारी हुआ है, ये एलओसी भरने के लिए क्लास 10 के लिए सेकंड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 2026, जो दूसरे बोर्ड होंगे उनको भरने के लिए एलओसी जारी कर दी गई है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो स्टूडेंट हैं वो 3 सब्जेक्ट के केवल एलओसी मतलब के फॉर्म भर सकते हैं सेकंड एग्जाम। वे कौन कौन से हैं देखिए, और एक बात और यहां पे समझ लीजिए सब्जेक्ट देखने से पहले, जो एलओसी सबमिट करने का जो पहला चरण है, पहला फेज है, वो 18 मार्च 2026 से लेकर 31 मार्च 2026 तक चलेगा। दूसरा, नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे डिक्लेरेशन रिजल्ट 5 डेज, और तीसरा चरण होगा 7 डे फ्रॉम द डे डिक्लेरेशन रिजल्ट फॉर 2 डेज। तो 3 चरण में स्टूडेंट भर सकते हैं। या तो पहले चरण में आप भर दीजिए फर्स्ट पेज में 18 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच, या आप सेकंड और थर्ड में भी, जब आपके नंबर देखने को मिलेंगे जब भी भर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या कहा है वो सुन लीजिए। Candidate to appear in second board examination, it is mandatory all the students appear in the first board examination। वे स्टूडेंट फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन पूरे दे चुके होंगे और अपियर कर चुके होंगे, वे ही केवल सेकंड बोर्ड का एग्जाम देंगे। All pass and eligible student allow to improve their performance in any 3 सब्जेक्ट। केवल 3 सब्जेक्ट का, कोई भी 3 सब्जेक्ट, साइंस, मैथमेटिक्स या सोशल साइंस या लैंग्वेज। इसमें आपको ऑप्शन है, सोशल साइंस या लैंग्वेज में आप कोई सा भी भर सकते हैं, और साइंस और मैथमेटिक्स में ये 2 गए, और इनमें आपकी चॉइस है। यहां पर हिंदी का कोई नहीं दिया, हिंदी के प्लेस पे लैंग्वेज दे दिया। ये जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट होंगे, आईटी हो गया, मार्केटिंग होगा, उनका कोई दोबारा से पेपर नहीं होगा। वहीं हम बात करें, इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन, देन शी ही इज नॉट एलिजिबल टू सेकंड एग्जामिनेशन। सीधा सीधा कहा है, जो भी बच्चा इन 3 सब्जेक्टों में फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठा, वो सेकंड बोर्ड एग्जाम बिल्कुल भी नहीं देगा। ठीक है, वहीं अगर अब हम इसकी कुछ फीस की बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज यहां होगा फीस को। एलओसी की जो फीस है, एलओसी की फीस क्या है, इंडिया के लिए दी गई है, नेपाल के दी गई है, अदर कंट्रीज के लिए दी गई है। नॉर्मल फीस क्या है इंडिया में 10th बच्चों के लिए 320 पर कैंडिडेट, 960 पर कैंडिडेट 3 सब्जेक्ट के लिए। अगर कोई भी बच्चा मैथ का पेपर भरता है तो उसे केवल 320 रुपए देने होंगे। याद रखना, स्कूल वाले यहां पर आपको थोड़ा सा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पूरी बात नहीं कहना चाह रहा। ठीक है, तो आपको केवल 320 रुपए ही फीस के देने एक सब्जेक्ट के। अगर आप 3 सब्जेक्ट की फीस भरते हैं, 3 सब्जेक्ट फॉर्म में भरते हैं, तो आपको 960 रुपए ही देने होंगे। ठीक है, वही नेपाल के बच्चे को 1100 रुपए, और 3 सब्जेक्ट पढ़ता है तो 3300 रुपए, और अदर कंट्री का है तो 2200 रुपए, और तीनों सब्जेक्ट पढ़ता है तो 6600 रुपए। अगर फीस लेट हुई तब आपको लेट फीस के लिए 2000 पर कैंडिडेट इन एडिशन टू द नॉर्मल 2000 तो आपको देने होंगे, और ऐड हो जाएगी नॉर्मल फीस भी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एलओसी आपको कब और किस सब्जेक्ट की भरनी है वो आप भरिए, और सेकंड बोर्ड एग्जाम जरूर दीजिए। ठीक है बच्चों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेकंड बोर्ड एग्जाम जरूर दीजिए अगर आपको लगता है कि हमारे पेपर थोड़ा सा बिगड़ गया है। ठीक है, और आप को अच्छे नंबर दिलाने के लिए प्रयास गुप्ता क्लासेस पूरी तत्पर है, और तैयारी के साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।